जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हुई है और उसकी ओवरीज वगैरह भी रिमूव हो गई है, फिर आपको हम HRT यूजुअली कम डोज पे स्टार्ट करवाते हैं। सख्त आपको सर्दी में भी सख्त गर्मी का एहसास दे रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हॉट फ्लैशेस के हवाले से। अब हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं बेसिकली, जैसे जैसे हमारे एज ज़्यादा हो रही होती है, हम 50 के करीब हो रहे होते हैं, 45 को क्रॉस कर रहे होते हैं, या जब हमारे हार्मोन्स नीचे आना शुरू हो जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स बेसिकली जो हमें एनर्जी दे रहे होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, हमारे मूड्स को स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, तो क्या होना शुरू होता है कि जब वो हार्मोन्स ऊपर नीचे होना शुरू होते हैं, उनकी कमी होना शुरू होती है और पीरियड्स बंद होने वाले होते हैं, तो आपकी जो मूड है या आपकी तबीयत है उसके अंदर सख्त किस्म की घबराहट होना शुरू हो जाती है, जिसे बेसिकली आप हॉट फ्लैशेस कहते हैं। इसमें आपकी कह लें कि फिजिकल सिम्टम्स भी हो रहे होते हैं, जिस्मानी तौर पे भी आप बहुत सारी चीजें जैसे गर्मी का एहसास होना, बहुत ज्यादा पसीने आ जाना, दिल बहुत ज्यादा घबरा जाना और मेंटली भी बहुत ज्यादा आप इसमें अपसेट हो जाते हैं। ठीक है, ये कभी कभी कुछ मिनट्स के लिए होता है और कभी कभी ज्यादा टाइम के लिए होता है। तो ये बेसिकली आपको बहुत सख्त जो है ना वो ऐसी फीलिंग देता है कि आपकी जो जिस्म है वो जो है वो आपका साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, और सख्त आपको सर्दी में भी सख्त गर्मी का एहसास दे रहा होता है। लोग बहुत ज़्यादा मेंटली अपसेट हो जाते हैं और इसकी वजह से बहुत परेशान भी होते हैं, उनकी डेली एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो हॉट फ्लैशेस बेसिकली सीरियस चीज़ है जिसमें आपकी तबीयत जो है वो बहुत सख्त खराब हो जाती है और आप अपने रोज़मर्रा के काम नहीं कर पाते। सो बेसिकली अब ये माइल्डर भी हो सकते हैं, थोड़ी फॉर्म में भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये उन खवातीन में ज़्यादा होते हैं जिनमें एकदम सडन मेनोपॉज़ हो जाता है, यानी एकदम से उनके पीरियड्स रुक जाते हैं। जैसे कि अगर किसी की सर्जरी हुई है और उसकी ओवरीज वगैरह भी रिमूव हो गई हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, उन कंडीशंस के अंदर या कोई ऐसी मेडिसिन्स भी आ रहे हैं जिसकी वजह से सडनली उसके जो फीमेल हार्मोन्स है वो ड्रॉप कर गए किसी भी बीमारी की वजह से, तो ये हॉट फ्लैशेस की कैफियत उनमें ज़्यादा है। जिनमें नेचुरल ट्रांजिशन हो रहा होता है एज के साथ, वो अपने बुढ़ापे में एंटर हो रही होती हैं, बुढ़ापा तो खैर नहीं कहना चाहिए, कि मेनोपॉज़ में एंटर हो रही होती हैं, 50s में जा रही होती हैं, उनमें ये थोड़ा-सा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस इन द सेंस कि वो एक नेचुरल ट्रांजिशन में जा रही थी, तो इसमें जस्ट आपको उनको हेल्प आउट करना होता है। ठीक है, अगर सीवियर सिम्पटम्स हैं तो फिर मेडिसिन देनी होती है। हम नेचुरल चीज़ों की बात करें जिससे हम ठीक इसको कर सकते हैं कि आप इस टाइम के अंदर जो चीज़ें आपको और जो है वो परेशानी दे सकती हैं, मूड ख़राब कर सकती हैं, इरिटेट कर सकती हैं, उनमें आपकी होती है कि तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने जो होते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर्स को बढ़ा सकते हैं, आप में तेज़ाबियत बढ़ा सकते हैं। तो आप जो बहुत मुरगन खाने या तेज़ मिर्च मसाले वाले खाने उनको अवॉइड करें। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में जो है वो वर्जिश का इस्तेमाल करें। ठीक है, ताज़ा सब्जियाँ, फल वगैरह इसका जो आपके मूड्स को बेहतर करते हैं वो इस्तेमाल कीजिए। डेली आप थोड़ी वॉक वगैरह कर लीजिए, अच्छे लोगों की कंपनी इख्तियार कीजिए। ठीक है, लड़ाई झगड़ा वगैरह से दूर रहिए, अपने मूड्स को बेहतर करें, तो आप इस कंडीशन से नेचुरली भी गुजर सकते हैं। इसके अलावा लोग जो है वो सीड साइक्लिंग वगैरह भी कर रहे होते हैं, वो डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल भी करते हैं, जिससे ये है, इस पर हम इंशाल्लाह फिर और वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि क्या-क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी वो अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है जिसमें इसके सिम्पटम्स बहुत सीवियर होते हैं, जिसकी वजह से घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। घर वाले भी सोचते हैं कि अच्छा ये क्या ऐसा हो गया कि एकदम से मूड जो है वो इतना खराब हो जाता है, और वो आपको जो है ना वो सब उनको उनके लिए भी बर्दाश्त करना आपके हॉट फ्लैशेस मुश्किल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मेडिसिन अवेलेबल है। मेडिसिन क्या करती हैं, वो आपके हार्मोन्स को टेम्परेरी तौर पर वापस ले आती हैं और उसकी वजह से आपका मूड जो है वो बेहतर हो जाता है, आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में वापस आ जाते हैं और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये मेडिसिन आपके सिस्टम से निकाल ली जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन मेडिसिन का इस्तेमाल आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। तो मैं बात कर रही हूँ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की, HRT की। सो बेसिकली जब हम HRT देते हैं, हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, आपके रिस्क देखते हैं कि अच्छा आप में ये रिस्क या कोई फैमिली हिस्ट्री, कैंसर्स या कुछ इस तरह की तो DVT वगैरह के बारे में कि वो तो नहीं है, एंड देन फिर आपको हम HRT यूजुअली कम डोज पे स्टार्ट करवाते हैं, कुछ अरसे के लिए देते हैं और उसको फिर रोक कर देखते हैं कि क्या आप अपनी बॉडी के साथ अब आप इस नेचुरल जो ट्रांजिशन आपकी की तरफ आप चले जाएं और आप उसके बगैर भी जो है वो गुजारा करना सीखें। अच्छा, इसका ड्यूरेशन डिपेंड कर रहा होता है आपकी नीड्स के हवाले से, आपको कितनी चीज चाहिए। फिर इसके ऑल्टरनेटिव्स भी अवेलेबल हैं, यानी अगर आप कोई HRT नहीं लेना चाहता तो फिर फाइटोएस्ट्रोजेंस भी अवेलेबल होते हैं जो टेम्परेरी तौर पे आपको दिए जा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चीज रिकमेंड की जाती है, हम आपसे कहते हैं कि विटामिन D का इस्तेमाल करें ताकि आपकी हड्डियां मजबूत हों, और इसके अलावा कैल्शियम का इस्तेमाल, हेल्दी डाइट और
वर्जिश के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आते हैं तो आप बहुत सारे मेनोपॉजल सिम्पटम्स, जिसमें हॉट फ्लैशेस भी शामिल है, से अपने आप को बचा सकते हैं या एटलीस्ट उनकी सिवियरिटी को कम कर सकते हैं। और जिन लोगों में सिम्पटम्स बहुत सिवियर होते हैं या वो लाइफ के साथ कोप नहीं कर पा रहे होते, तो उनमें फिर HRT जो है, यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ही इसका सोल्यूशन है।